मैं जानता हूं कि तुम अभी कुछ नहीं कहोगी। नहीं लियो, मैं अभी तुम्हें इस बात का जवाब दूंगी। मैं चाहता हूं जिंदगी में तकलीफ देने वाले लम्हात रुक जाएं। मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहता था। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ये क्या हो गया था अचानक? ऐसा पहले भी महसूस किया है मैंने। क्या मतलब, क्या महसूस किया तुमने? बहुत ही अजीब सा था, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मुझे भी ऐसा लगा जैसे हर चीज एक मिनट के लिए थम गई हो। तुमने जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी। क्या मतलब? कुछ ही लम्हों पहले मैं तुम्हें हाँ कहने वाली थी। मेरी जिंदगी बहुत ही अजीब हालात से गुजरी है लियो। मैं लोगों को समझ नहीं पाती कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। शादी के लिए हाँ कह दूं तो मॉम की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो लियो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बचपन से आज तक तुमने मेरी हर बात का ख्याल रखा है, मगर मैं तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं रखती जो तुम मेरे लिए रखते हो। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, प्लीज समझना मुझे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। चंद लम्हे के लिए ही सही, तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल तो किया। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं बहुत खुश हूं, सच में। आज तुम्हें यकीन तो आया कि कितना चाहता हूं मैं तुम्हें। ओवर एक्टिंग मत करो ज्यादा। लियो, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक दिन तुम मेरी जरूर हो जाओगी। इस दुनिया में मैंने पहली बार किसी की मदद करना चाही थी, लेकिन जिस लम्हे उसे मेरी जरूरत थी मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत बेबस था मैं। इस जमीन पे वो पहली मौत थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था।
आज तक भूल नहीं पाया मैं उसे। आप जानते हैं लोग मौत से क्यों डरते हैं? क्योंकि उनकी मौत के बाद उन्हें सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये दुनिया नहीं बदलती, हर चीज वैसे ही चलती रहती है, वक्त नहीं रुकता और वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। मगर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जब मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में वापस जाऊंगा तो मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाऊंगा मैं। लेकिन इस वक्त न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसे मैं कभी भी अपने ख्यालों से निकालना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। लियो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सैमी, तुम यहाँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त। क्या कर रही हो ये? अच्छा बैठ जाओ। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? मुझे लगता है कि मैं चैंग सॉन्ग के काबिल बिल्कुल नहीं हूं। मैं बहुत थक गया हूं सिमी, उसे यकीन दिला दिलाकर। सब कुछ तो कह दिया है मैंने कि उसे कितना चाहता हूं मैं। और उसने फिर से इनकार कर दिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ? जब वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? पीछे पड़ा? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? अगर की होती तो जरूर समझती। खैर, ये मेरी तकलीफ है, मैं सह लूंगा इसे। मुझे समझ नहीं आता कि वो उस लड़के के बारे में क्यों सोचती रहती है जिसे उसने जिंदगी में सिर्फ एक बार देखा है। उसका चेहरा भी उसे याद नहीं। मेरे ख्याल से मैंने उसे देखा था, लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि वो इतने अरसे बाद भी लियो, काश तुम समझ सकते कितना प्यार करती हूं मैं। शायद तुम कभी समझ ना पाओ। लगता है अभी तक वो घर वापस नहीं आई। इसका मतलब वो अभी तक लियो के साथ बाहर ही है। इसे यहीं छोड़ देते हैं, वो आके ले लेगी। योग, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारा दिल नहीं चाहता तुम्हारी बहन ने नया घर लिया है? चलकर देखो उसे। तो अंदर कैसे जाएंगे? वो तो है नहीं।
रुको एक मिनट, तुम्हारी बहन बहुत ही भुलक्कड़ लड़की है, पासवर्ड मोबाइल का नंबर ही रखा होगा। हाँ, ये क्या, पासवर्ड नहीं लगा? आपको कैसे पता चला? उसकी माँ हूँ मैं, रग रग से वाकिफ हूँ उसकी, मुझसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकती। हाँ, वो तो है। मुझे डरा दिया। डरा तो तुमने दिया। कहाँ थे तुम इतनी देर से? वॉशरूम में थी। और आपको मेरा पासवर्ड कैसे पता चला? आप लोग अंदर कैसे आए, बताइए जरा। तुम्हारा पासवर्ड इतना आसान है कि कोई भी अंदर आ सकता है। बेवकूफ लड़की। क्या वाकई कोई भी आ सकता है? अच्छा जाओ, मुंह धोकर आओ पहले। क्या हाल बनाया हुआ है अपना। हाँ। ओ यो, देखो दरवाजे पे कौन है। ये क्या है? पता नहीं। तुम्हारी बहन के लिए किसी ने भेजा है। जरूर किसी फैन ने भेजा होगा। अब क्या हुआ? क्यों चीख रही हैं? मरा हुआ चूहा है अंदर और तुम्हारी तस्वीर पे कुछ लिखा हुआ है। रुक जाओ। आखिर तुम्हारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस को कॉल करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर हमने पुलिस को कॉल की तो ये खबर फौरन मीडिया तक पहुंच जाएगी। पहले ही चैंग की इतनी बदनामी हो चुकी है, अब अगर ये खबर भी फैल गई तो इसकी फैन फॉलोइंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और क्या तुम जानते नहीं हो कि लोग कितनी बातें बना रहे हैं इसके लिए? सुनकर अच्छा लगा मॉम मुझे कि आप भी दूसरों की तरह सोचती हैं। वो सब छोड़ो, तुम कल दोबारा जाकर डायरेक्टर ऑन से मिलो। उनके साथ ताल्लुकात खराब करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तुमने तो साफ साफ मना कर दिया उसे जाकर। अब जो मैं कहूंगी वही करना होगा और इस बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बढ़ा रही, आप बढ़ा रही हैं बात। वो टेडी बियर देख रही हैं? मेरे किसी फैन ने भेजा है और इस बात से मुझे एहसास हुआ सब लोग नफरत नहीं करते मुझसे। हमें कुछ लोगों से फर्क नहीं पड़ता, सब लोगों की बात हो रही है यहाँ। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने अपने मैनेजर को क्यों निकाल दिया। मैंने नया मैनेजर रख लिया है, बहुत अच्छा है। वो कौन है? हाँ, ओ हाँ, याद आया मुझे। तुम्हारा डिनर कैसा रहा लियो के साथ? ठीक था। बस ठीक था? क्या उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? तुम्हारी पसंदीदा जगह लेकर गया होगा ना? तो ये बात आपने उससे बताई कि मुझे वो राइड बहुत पसंद है और मैं हर साल जाती थी? हाँ? नहीं। अच्छा ये तो बताओ, तुमने क्या जवाब दिया उसे? इनकार कर दिया मैंने। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानती भी हो वो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है और तुम उसकी कदर ही नहीं करती। इतनी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। और उसके जज्बात के साथ कब तक खेलती रहोगी? जज्बात के साथ तो आप खेलती हैं। और हाँ, मेरा फैसला मैं बता चुकी हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी मॉम। अरे तुम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। इनसे मिलो, मेरी मॉम और भाई। खुशी हुई मिलकर। मेरा नाम डोमी जॉन है। अच्छा,
लेकिन आप हैं कौन? आपको नए मैनेजर का बताया था ना? पड़ोसी भी है मेरा, हार्वर्ड से पढ़ा है इन्होंने। मेरी पढ़ाई में बहुत मदद करता है, इंग्लिश भी सीख रही हूँ इससे। अच्छा। चले, आप लोगों ने मेरे मैनेजर से मिल लिया, अब जाइए। सुनो, क्या कर रही हो? ओके, बाय बाय। हाथ छोड़ो कि मेरा। उप्स, सॉरी। जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है, लगता नहीं है कि तुम अमेरिका से पढ़कर आए हो। वहाँ भी लड़कियों से इसी तरह दूर भागते थे। अमेरिका में भी मेरा कोई दोस्त नहीं था। कोरिया हो या अमेरिका, दोस्त तो बनाने ही चाहिए। अब मुझे ही देख लो कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं कि मुझे याद भी नहीं। तुम्हें भी दोस्त बनाने चाहिए। और हाँ, मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ। दोबारा किसी को मत कहना ये बात। तुमने उस दिन बोला तो था। क्या बोला था? मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, ऐसे कैसे नहीं कहा था? अच्छा बताओ तो, सैलरी कितने लोगे? बोलो। मुझे पासवर्ड लगाना है। हाँ, लगाओ पासवर्ड। मुझे तो अपने घर का पासवर्ड याद नहीं रहता। मैनेजर साहब, मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ। हट जाओ। यूरा की तस्वीर भेजी है मुझे किसी ने। शायद वो मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं मरना नहीं चाहती। चलो अंदर। पंद्रह साल लगे मुझे अपनी जगह बनाने में, और 2 हफ्तों में सब कुछ खो दिया। सारी मेहनत जाया हो गई सिर्फ एक अफवाह की वजह से। कैसी दुनिया है ये। मुझे देखो, मैं अपनी खूबसूरती की वजह से उस लड़की से लड़ती रहती थी। क्या मिला मुझे ये सब करके? आज वो इस दुनिया में भी नहीं है। बहुत बुरा किया मैंने। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, इतना काफी है। मगर मेरे लिए ये इतना काफी नहीं है, क्योंकि लोग ऐसा नहीं सोचते। पता नहीं मैं जिंदा भी रह पाऊंगी या नहीं। क्या करूं अब मैं? क्या हुआ? क्या मुझे हाँ कह देना चाहिए था? किसको? तुम लियो को जानते हो ना? कल रात उसने मुझे प्रपोज किया था। मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी पहले उसकी पेनल्टी भरनी होगी, और मेरे सारे पैसे मॉम खर्च कर चुकी है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। उम्मीद ही खत्म होकर रह गई है। कल रात उसने ये भी कहा कि वो मेरा मरते दम तक ख्याल रखेगा। मैं जानती हूँ वो ऐसा ही करेगा, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करना चाहिए। तो फिर तुमने इनकार क्यों किया? यही तो बात है जो परेशान कर रही है मुझे। क्या अब उसे हाँ कह दूं? तुम पागल हो गई हो क्या? उसने तुम्हें शादी के लिए कहा, लेकिन दौलत का भी लालच दिया। वो कैसे? तुम नहीं जानती हो क्या? सच बताना, तुम वाकई हार्वर्ड से पढ़े हो या किसी गांव के स्कूल से? अजीब बातें करते हो तुम। तुम इन बातों को कभी नहीं समझोगी, क्योंकि इसके लिए दिमाग चाहिए। और वो तो सिर्फ तुम्हारे पास है ना। कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि आज की दुनिया में कैसे रहा जाता है। तुम रहोगे मेरे साथ? वैसे भी फ्री हूं मैं आजकल। ओके? तुम्हारे साथ? सोचूंगा इस बारे में।
그대 어디 있어도 뭘 하고 있어도 그저 이 내 가슴은 그댈 느낄 수 있죠. एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी थी जो सितारे की तरह चमकती थी। अधूरे चांद की रात में एडवर्ड ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज उसके लिए लिखे। चांद के बगैर सितारे आसमान पर अधूरे नजर आते हैं। वो रोज उन सितारों को देखकर बातें करता था और सुबह हो जाती थी और वो उन्हीं लफ्जों में खोया रहता था, अपने आप से बातें करता था। किसी से मोहब्बत हो जाए तो ऐसा ही होता है, रात और दिन एक जैसे हो जाते हैं। मोहब्बत इस कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास है और ये सच है। आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। वैसे तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, खाओ ठीक से। ठीक हूँ मैं। बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। आप तो इसे ऐसे समझा रही हैं जैसे ये स्कूल का कोई बच्चा हो। 30 साल का हो गया आपका बेटा। हाँ, ये बच्चा ही रहेगा मेरे लिए, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए। शादी के बाद मुझे इसकी इतनी फिक्र नहीं रहेगी क्योंकि इसकी बीवी होगी ना संभालने के लिए इसे। हाँ, याद आया मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ शर्ट्स लेकर आई थी, कल ऑफिस पहन कर जाना। मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। भाई, हाँ, मैं कल रात आपके रूम में गई थी। ये तस्वीर मिली है मुझे। देखो, आज के बाद मेरे कमरे से कुछ मत उठाना, ओके? वैसे ये लड़का कौन है? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। क्या कॉन्फिडेंशियल रखना इसलिए नहीं बता रहे? मैं सच कह रहा हूँ, वाकई कुछ पता नहीं चला। माफी चाहता हूं तुम्हें यहां आने की जहमत दी। माफी किस बात की? ये बताओ, तुम उस दिन गाड़ी से भाग क्यों गए थे? कुछ अर्जेंट काम आ गया था। ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया था मेरे भाई, जो तुम्हें इतनी जल्दी भाग कर जाना पड़ा? और ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ? आपने मुझे यहाँ किस केस के लिए बुलाया है? सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ है कि उस दिन हादसे की जगह पर तुम मौजूद थे। और यूरा और चैंग सॉन्ग जिस सैलून में लड़ाई कर रही थी, वहां के भी सीसीटीवी फुटेज में तुम मौजूद हो। तुम चैंग सॉन्ग के पड़ोसी भी हो और उसके प्रोफेसर भी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है ना वो। क्या अजीब इत्तेफाक है। तो आपको लगता है कि उस केस से मेरा भी कोई ताल्लुक हो सकता है? नहीं, हम बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मैं हर रोज स्टोरीज लिखता हूं और फिर उन स्टोरीज को अपने दोस्त से शेयर करता हूं। उस रात भी मैं दोस्त से मिलने गया था। वो मेरे सबसे करीब भी है और मेरा लॉयर भी है। उस रात मैं उसी के साथ था। हादसे का वक्त क्या था, यह आप बता सकते हैं मुझे? 11:30 से 12:30 के दरमियान। तो ये कैसे मुमकिन है कि 1 घंटे में वहां जाऊं और सब कुछ करके वापस भी आ जाऊं? मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद 12 बजे के करीब अपने घर चला गया था और जाके सो गया। तो फिर तुम्हें इस बात का सबूत देना होगा कि तुम वाकई घर में थे। मेरे अपार्टमेंट में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप चलकर देख सकते हैं। अच्छा, ये तो सच कह रहा था। हाँ, फुटेज तो यही बता रही है। हादसे के एंड टाइम के मुताबिक ये अपने घर में दाखिल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वहां नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम इस फुटेज का यकीन करें तो उसका क्या, जो हमने देखा था उसमें भी तो यही मौजूद है। बहुत ही मुश्किल हो गया है इसको समझना। हेलो, हाँ, हैंड राइटिंग मैच हुई उसकी? चलो ठीक है।
क्या आया उनकी रिपोर्ट में? मैच हो गई? हाँ, हैंडराइटिंग मैच हो गई है। यूरा ने ही लिखा था वो सब। यूरा की मर्डर इन्वेस्टिगेशन में चैंग सॉन्ग का नाम लिया जा रहा है। चैंग का कॉन्ट्रैक्ट भी होने वाला था आपके साथ, और हमने सुना है कि उन पर लगे इल्जामात की वजह से आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो आगे काम ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सका। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि आजकल उनकी क्या मसरूफियात हैं? इन दिनों वो सिर्फ आराम करना चाहती है, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रेस लिया है इन सब हालात का। वो बुक्स पढ़ रही होगी, सॉन्ग सुन रही होगी, अच्छे अच्छे खाने खा रही होगी और यकीनन अपने स्ट्रेस को दूर कर रही होगी। हाँ, मेरी शूट। दूमा, कहाँ हो तुम? अभी तक आई क्यों नहीं? दोपहर हो चुकी है। मैं शूट पर हूँ। शूट पर? किसकी शूट पर हो? सीमे के साथ, उसकी शूट पर। अच्छा, मत जाओ मुझे छोड़कर। तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? गुड, गुड, वेरी गुड सिमी। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतना अच्छा एक्ट कर लेती हो। डायरेक्टर साहब नजर उतरवा ले हीरोइन की। चलो भाई, नेक्स्ट शॉट की तैयारी करो। तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। चलो ठीक है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। आपका पहला मैसेज। टॉमी जॉन, मैं लाइब्रेरी से होंगेन बात कर रही हूँ। कुछ दिन पहले आप यहाँ से बुक्स लेके गए थे। मैंने आपकी आईडी चेक किए बगैर ही आपको दे दी। असल में मेरा ध्यान उस वक्त कहीं और था, तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि बुक्स लाइब्रेरी में वापस भी की जाती हैं। आपको इस बात का खुद ख्याल होना चाहिए कि वो बुक्स वापस करनी है। आपका दूसरा मैसेज। मैनेजर, तुम कहाँ हो? तुम मुझे बताए बगैर चले गए, ऐसे थोड़ी होता है। और तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, कैसे राब्ता करूं? अब तुम मेरी मैनेजर हो तो तुम्हें मोबाइल ले लेना चाहिए, समझ गए ना? मुझे एक मोबाइल खरीदना था। जी बताइए, कैसा मोबाइल चाहिए आपको? जिसमें सारे फंक्शन हो वो दे दो। हाँ बताओ, क्या आइडिया डिस्कस करना चाहते थे? बहुत ही इंप्रेसिव आइडिया है, आपको जरूर पसंद आएगा। और मैं आपका बेटा बनकर नहीं बल्कि ऑफिस का एम्प्लॉय बन के आपको कह रहा हूं, प्लीज इस पर गौर कीजिएगा। ओके, अब बताओगे भी? हम लोग बहुत से बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टीज, कार्स, गारमेंट्स, लेकिन इन सब में एक चीज मिसिंग है। मीडिया के हवाले से हम एंटरटेनमेंट को भूल गए हैं। सही कह रहा हूं मैं। आप एक बार मेरा प्रपोजल तो देखिए। ये एक्ट्रेस हमारा बिजनेस बढ़ा सकती है। मुझे पहले ही पता था। चैंग सॉन्ग बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, हमें इससे काम लेना चाहिए। आपके इल्म में शायद ये बात नहीं है, बहुत फेमस है। लोग इसका करियर खराब करने के लिए अजीब से इल्जामात लगा रहे हैं इस पर। इसको कास्ट करें और मूवी बनाएं, हिट हो जाएगी। क्या नाम बताया तुमने इसका? चैंग सॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तुम नहीं मानोगे, अभी बताता हूं। अच्छा रुक जाइए, डैड बात सुने, मेरी बात तो सुने।
मेरे जहन में एक और प्लान है। क्या प्लान है अब तुम्हारा? बताता हूं। पता नहीं कब बड़े होगे, जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं तुम्हारा। आप मुझे एक एजेंसी खोल दें, मैं अपनी प्रोडक्शन करूंगा और ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बहुत ही काबिल हूं। प्लीज मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। एक एजेंसी से आपका क्या होगा? मान जाइए ना प्लीज। मैं वादा करता हूं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। कैसे लौटाओगे? अगर आप अपने बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हैं मैं क्यों हूँ भला? और आपको अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है तो फिर हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं है। क्या करूँ अब मैं? इसको पहनने के बाद आप जितना मर्जी खाएं, बस 30 मिनट इसको पहने रहें, उसके बाद आपका बेली फैट बिल्कुल गायब और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो जाएगा। Oh my और आप God! अपने मनपसंद कपड़े लगता है मेरा पेट बढ़ गया है। इसे तो कम करना होगा। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, इसमें लगी बैटरी को पहनने से पहले पूरी तरह चार्ज कर लें और फिर इस तरह इस बेल्ट को अपनी बेली पे टाइट करके बांध लें। फिर एक हफ्ते मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। हो जाएगा। आप इसको बआसानी हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ऑफिस हो या फिर आपका अपना घर। अभी कॉल करने पे आपको एक अच्छा। बेल्ट के साथ दूसरा बेल्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो फिर अभी हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर। अब ये किसका फोन आ गया? आप कौन है? मैं टॉमी जॉन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, मसरूफ हूँ मैं बहुत। मैंने मोबाइल ले लिया है। तो मोबाइल ले लिया? कहाँ हो इस वक्त? क्यों? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। तो तुम बिजनेस के बारे में बता रही थी। क्या बिजनेस है तुम्हारा? वो क्या है कि मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए हैं। मैंने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया है, डिजाइनर वेयर्स, कॉस्मेटिक्स। मैं इनके साथ दोबारा काम करना चाहती हूँ। अगर ये फिर से ऑफर करें तो इस बारे में सोचा जा सकता है। वैसे तो काफी अरसा हो गया मैंने इन लोगों के साथ काम नहीं किया है, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है। अगर इन लोगों के साथ डील बन जाती है तो मसला हल हो सकता है। और कुछ? और ये कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सी फूड खाना है। वैसे भी सर्दियां खत्म होती जा रही हैं और मैंने लॉबस्टर बिल्कुल नहीं खाया। और ये मिलेगा माशी रेस्टोरेंट में। इंडिया नहीं जाना पड़ेगा, कोरिया में भी ब्रांच है। बहुत लजीज खाना मिलता है वहाँ। तुम गए हो? जाना चाहिए। और दूसरे रेस्टोरेंट से खाना सस्ता भी है वहाँ पर। मुझे तो बहुत पसंद है, तुम भी ट्राई करना। यही बताने के लिए बुलाया था मुझे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी खाने की रूटीन खराब हो गई है। इतने दिनों से चिकन खा खा कर अब मेरा दिल भर गया है, इसलिए अब तुम मेरे खाने का ख्याल रखोगे। मुझे किस वक्त क्या खाना है तुम्हें मालूम होना चाहिए। इतनी रात को कौन आया होगा? कौन है? पार्सल है आपका। मेरा कोई पार्सल नहीं। एक मिनट, रिसीव करो। मैंने कुछ नहीं मंगवाया है। हाँ जानती हूँ तुमने कुछ नहीं मंगवाया, लेकिन क्या करती मैं? सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। एक ऑर्डर ही तो किया है, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? मेरे एड्रेस पे क्यों मंगवाया? अरे मैं चैंग सॉन्ग हूँ, अपने नाम से कैसे मंगवा सकती थी? अब तुम हो मेरे मैनेजर, तुम ही को संभालना है। सैलरी बढ़ा दूंगी तुम्हारी। मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ। टॉमी जॉन आप ही का नाम है? प्लीज साइन कर दें इस पर। ये क्या है? क्रैब्स है ये, सोया सॉस के साथ। तुम्हारे घर में चावल है, उनके साथ बहुत मजा आएगा। क्या चाहिए? प्लेट्स निकाल रही हूँ, हम दोनों साथ खाएंगे, अकेले थोड़ी खाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे दूसरों के साथ खाना बिल्कुल पसंद नहीं। उस दिन खाया तो था हमने साथ में खाना। उफ, इसको बाहर निकालना कितना मुश्किल काम है। उफ, ये क्या एक ही था? ओह, उन्होंने तो कहा था ये फ्रेश होंगे, लेकिन ये तो बासी लग रहे हैं। लगता है इसे कल रात ही पकड़ा है कोटाई से। ये कौन सी जगह है? एक पहाड़ है, वहां कुछ पढ़े लिखे लोग ज्योग्राफी के लिए आया करते थे। तो
ये नस्ल उसी पहाड़ की चोटी पर पाई जाती है। वहाँ के लोगों का कहना है कि उस पहाड़ की चोटी पर रात के वक्त जाना खतरनाक है और ये लोग रात के वक्त ही आते हैं। मैं उस जगह पर जा चुका हूँ वैसे। हाँ, शुक्र है तुमने फिर से बुजुर्गों वाली बात नहीं की। वैसे तुम्हें इतना कुछ कैसे मालूम है इस बारे में? तुम वहाँ पर जा चुके हो या फिर टीवी पर सुना है तुमने इस बारे में? ओह, इसे तो भूल ही गई। चलो लाउंज पे चलते हैं, टीवी भी देख लेंगे साथ में। ये वहाँ ले जाकर नहीं खाना, खाना है तो यहीं खाओ। कितना खराब मेकअप किया हुआ उसने। अच्छी नहीं लग रही ना? खूबसूरत है। मत जाओ मुझे छोड़कर, तुम्हारे बगैर। कैसी एक्टिंग कर रही है, कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं समझा इसने। ये करने से पहले इसको मुझसे क्लास लेनी चाहिए थी। मैं बताती इसको कि कैसे करते हैं। लीड रोल मिल गया लेकिन एक्टिंग करना नहीं है। या तो खा लो या टीवी देख लो। ये देखो, ये देखो, यकीनन ग्लिसरीन लगा के रो रही है। बंदा इमोशनल हो तो आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं, आंखों से निकलकर मुंह में चले जाते हैं नमकीन नमकीन से, और चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे मुरझा गया हो बिल्कुल। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना। अच्छा, टिश्यू देना। ये यहाँ कैसे आया? यहीं पर था। नहीं, यहाँ नहीं था, मैंने वहां देखा था पहले। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर मैं इसकी जगह होती तो बहुत अच्छा करती। हाँ, लोग कहेंगे जरूर कि अगर चैंग होती तो और मजा आता। इस कैरेक्टर को पढ़ा हुआ है मैंने, पूरी स्टडी की हुई थी मैंने। जानते हो मैं करती तो रेटिंग क्या आती? कम से कम 8 या 9 होती। पर तुम्हें कैसे पता? 15 साल से शोबिस की दुनिया में हूँ। मुझे सब पता है कि कौन कितनी रेटिंग दे सकता है। इस ड्रामे की रेटिंग आएगी 5। तुमने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना तो चैंग सॉन्ग भी नहीं कर पाई। वाकई सच कहा आपने, सिमी भी अनकरीब सुपरस्टार बनने वाली। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको ट्रीट है आज। लंच मेरी तरफ से। क्या हो गया? आप इस तरह भाग क्यों रहे हैं? भाग नहीं रहा, मैं बस चल रहा हूँ। तो क्या आप नाराज हैं मुझसे? मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? मैंने आपको बताया तो था, मैंने मोबाइल ले लिया है। मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था, तो आप नाराज क्यों हैं? ये बात मैं तुमसे 10 साल से कह रहा हूँ कि तुम्हें फ़ोन ले लेना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी तो कभी सुनी नहीं। और अब जबकि तुम्हारे जाने में सिर्फ 3 महीने रह गए तो तुमने मोबाइल ले लिया। वो मुझे लगा अब ले लेना चाहिए। अच्छा, ज़रा 1 मिनट फ़ोन दिखाना अपना। मुझे उसे बार बार फोन करना पड़ता है। ये देखिए, आपका नंबर भी है। वो भी सेकंड नंबर पर। इसी लड़की की वजह से लिया ना मोबाइल। खैर, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फोन, जो चाहो करो। अच्छा ना, मैं आपका नंबर 1 पे सेव कर देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि इस बात से मुझ पर फर्क पड़ता है कि तुमने मेरा नंबर सेकंड नंबर पर सेव किया है? जो जी में आए करो। अच्छा, बात तो सुनिए। हाँ चैंग, तुम चले गए? हाँ। कहाँ हो? मैं बाहर हूँ इस वक्त। कैसे मैनेजर हो तुम? हर वक्त घर से बाहर रहते हो, तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था ना। कुछ हुआ है क्या? हुआ तो तुम्हें लंच के बारे में बताना था, उसके बारे में तो डिस्कस किया ही नहीं। तुम भी ना। बाय। हाँ, भूख लग रही है मुझे। लूना, बूमा, तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? ये लौटाने आया था। तुम गाड़ी में भूल गई थी ना। ओह हाँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा काम में, सच कह रहा हूँ। तुम्हारे साथ काम करने की आदत हो गई है। 2 दिन हो गए सीमी के साथ काम करते हुए, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है नूना। मुझे भी। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम दोबारा मेरी मैनेजर होगे।
जब भी इसे देखती हूँ यूरा की याद आती है। मुझे इसे फेंक देना चाहिए। पेन ड्राइव? वैसे मेरा नूडल्स खाने को बहुत जी चाह रहा था। इसमें सॉस डाल के खाएं, अच्छा लगेगा। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? इससे पहले तो तुमने कभी किसी खाने की तारीफ नहीं की, और आज तो मेरे साथ बैठकर खाना खाकर तुमने मुझे हैरान कर दिया। उस दिन के बाद से ही मुझे यह एहसास हुआ कि खाना अकेले नहीं खाना चाहिए। अब नहीं खाऊंगा अकेले। हाँ, दिन में एक बार तो हम साथ खा ही सकते हैं खाना। जी। एक नूडल्स पैक कर दीजिए। ओके। नहीं, 2 कर दीजिए। 2 क्यों मंगवा रहे हो? खैरियत है? वो रात को भूख ज्यादा लगती है ना। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ तुम्हें? सर्दी हो रही है। सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो होगी ना। तुम्हें सर्दी लग रही है? तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। हाँ बिल्कुल। मेरे जाने का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है और मुझ में बदलाव आ रहा है। बहुत कुछ बदलता जा रहा है। तुम यहां बैठ जाओ। ओके। आपको कुछ नहीं बता सकती। वो लोग बहुत खतरनाक है, आप समझ क्यों नहीं रही? कोई मूवी है? देखो, फिक्र मत करो। तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या था। उन लोगों ने मुझे बहुत डराया है। अगर ये बात मैंने आपको बता दी और किसी को पता चल गई तो कुछ नहीं होगा। ये लड़की कौन है? आप नहीं जानती। यूरा किससे बात कर रही को है? मरवा सकता है। उसने मुझे किडनैप भी किया था। ये हो क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप पे भरोसा करूं या ना करूं। तो तुम्हें पता चल गया था मुझे भूख लग रही होगी? अपने लिए लाया हूं, तुम भी खा लो। अच्छा, तो तुमने अब तक खाना नहीं खाया? नहीं। चलो अच्छी बात है, अभी लगाती हूँ मैं। लेकिन मैं अकेले खाऊंगा। ठीक हो गया। लगता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। किसका कुछ करना पड़ेगा? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस बिजनेस की बात है। बैठो। मैं चैंग सॉन्ग के साथ आज डिनर पर जा रहा हूं। आप भी चलना चाहेंगे? आपने कहा था ना कि आप मिलना चाह रहे हैं उससे। कहा तो था, लेकिन मसरूफ हूं, आज नहीं मिल पाऊंगा। ओके, तो कल आप फ्री होंगे? अभी तक तो हूं। तो ठीक है, मैं चैंग को बता देता हूं, फिर कल ही चलेंगे। इंटरेस्टिंग होगा ये डिनर। मुझे इंतजार है। बहुत मजे का है। 150 साल पुरानी दुकान है इनकी ये। मजा आ गया आज तो। लेकिन 100 साल पहले ज्यादा मजे का होता था। तो क्या तुमने वो भी टेस्ट किया हुआ है? इतनी उम्र तो नहीं लगती तुम्हारी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है किसी बूढ़े आदमी से बात कर रही हूँ। हाँ, हेलो। ओह, कल ही करनी होगी? अर्जेंट है? रुको, मैं जरा अपना शेड्यूल देख लूं पहले। ओके, आ जाऊंगी कल मैं। देखो जरा जल्दी करना, मेरे पास टाइम थोड़ा कम होगा कल। मैनेजर, तुमने डैनी का सुना है? वो क्या है? डिजाइनर है बहुत बड़ा, कल उसकी शूट करनी है। हमें अभी तैयारी करनी होगी कल की। ये किसने भेजा है? हाँ, ये मेरे किसी फैन ने भेजा है। लोग भूले नहीं हैं अभी तक मुझे।
कर रहे हो? अब ये क्या है? कौन है जो मुझ पे नजर रखे हुए है? और क्यों? कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है मुझसे भला? क्यों लगा है मेरे पीछे? जल्दी आना। तुम कहीं जाना मत। नहीं जा रहा। अभी आती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। क्या तुमने ड्रामा देखा? देखा था तुम्हारा ड्रामा। ओह, अच्छा। मेरे ख्याल से उस दिन तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई थी। मैं नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। तुम्हें डायरेक्टर ओन का ही मैसेज आया था। झूठ कहा था तुमने तुम्हारी मॉम को चोट लगी है। मैं ये बात जान चुकी थी कि तुम्हें उस ड्रामे की ऑफर आई है जो मैं नहीं कर रही। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया। क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम ही तो मेरी इकलौती दोस्त हो। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारे मगरूरपन को ठेस ना पहुंचा दूं। पर अफसोस तुम आज भी मुझे कुछ नहीं समझती। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझती, इसीलिए तुम्हारी हेल्प करती रही। अगर डायरेक्टर मुझसे पूछते थे कि इस रोल के लिए किसको कास्ट किया जाए तो मैं सबसे पहले तुम्हारा नाम लेती थी, किसी और का नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने कभी ये सोचा कि मैं भी लीड कर सकती हूँ? हमेशा तुमने मेरे काम में रुकावट डाली और तुम्हें लगता था कि शायद मैं नहीं जानती। बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुमने हमेशा खुद से मुझे कमतर ही समझा है। जब दूसरों के सामने तुम मुझे ऐसा फील करवाती थी तो सोचो मुझे कैसा लगता होगा। आज तुम्हें उन तकलीफों का एहसास जरूर होगा। तब समझ में आएगा तुम्हें। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है क्योंकि तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली जिसका तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ। सीमी, ये सच नहीं। सच कह रही हूं मैं। तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, ना ही मुझे समझने की कोशिश की। अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, बुरा लग रहा है ना मुझे अपनी जगह देखकर, मेरी बातें सुनकर? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत, दौलत, पैसा, शोहरत सब मेरा है। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं। क्या तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त समझा है? नहीं, कभी भी नहीं। दुश्मन समझा है हमेशा। मैंने हमेशा धोखा ही खाया है। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरी दुश्मन निकली। खैर, जिंदगी में तो ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं। जो हमारे सबसे करीब होते हैं वही अपना असल रंग दिखा देते हैं और अच्छे बुरे की पहचान भी करा देते हैं।
से हॉस्पिटल। मुझे बहुत उलझन हो रही है यहाँ। डॉक्टर से कह देना कि मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी। तुम्हारे टेस्ट करवाने ही होंगे, जरूरी है। जाहिरी तौर पर तुम्हारा खून नहीं निकला, लेकिन अंदरूनी चोट तो लग सकती है ना। एमआरआई और सिटी स्कैन भी करवाना है, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। तुम्हारे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है इन सारे टेस्ट की। तुम डॉक्टर भी हो क्या? मुझे सिर्फ इन बातों के बारे में नॉलेज है, इसीलिए बता रहा हूं। हेलो, आपने पकड़ लिया उसे? ठीक है, मैं आता हूं। वो आदमी पकड़ लिया क्या पुलिस ने? उसने तो हेलमेट पहना हुआ था ना, तो उसे पहचानोगे कैसे? हो सकता है ये आदमी वही हो जिसने मुझे मरा हुआ चूहा और टेडी बेयर भेजा था। अब वो पकड़ा गया है तो सब पता चल जाएगा। बदतमीज कहीं का। उसे बोलना आइंदा ऐसी हरकत ना करे। अच्छा सुनो, जब मैं मॉल से वापस बाहर आई थी तो तुम तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे ना, तो तुमने इतनी जल्दी वहां आकर मुझे कैसे बचा लिया? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नहीं, गलतफहमी नहीं तुम हुई। ठीक नहीं हो, आराम करो। सर, मैं यूरा का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। और मुझे मजाक पसंद भी नहीं है, समझे? मैं उसे मारने नहीं गया था वहाँ। मैं तो बस उसे ऐसे ही लेके खड़ा था, मेरे हाथ से छूट गया वो। सच कह रहा हूँ सर, जो भी हुआ अनजाने में हुआ है। चुप रहो एक मिनट। मेरा नाम टॉमी जॉन है। हाँ, कॉल तुमने की थी? जी, मैंने ही की थी। यही है वो मुजरिम। क्या मंगवाऊं उससे? नींद का इंजेक्शन देना है आपको। ओके, मैनेजर, आते हुए मेरे लिए अनार का जूस लेते आना। यह भी पता चल गया है कि वो तस्वीर चैंग सॉन्ग को इसी लड़के ने भेजी थी। हाँ, वो इसलिए कि उसे अंदाज़ा हो कि उसने यूरा के साथ क्या किया। और इसने उसे मरा हुआ चूहा भी भेजा था। भेजा था ना तुमने? हाँ, मैंने ही भेजा था वो चूहा। और तुम एक और चीज लेकर गए थे। क्या था वो? टेडी बियर। टेडी बियर भेजा था। हाँ, टेडी बियर क्यों भेजा था तुमने? वो भी कैमरा लगा के? वो मैंने नहीं भेजा। जो कुछ मैंने भेजा था वो मैं मान चुका हूँ। अब जो मैंने नहीं भेजा मैं उसका एतराफ़ क्यों करूँ? मैंने उसे और कुछ नहीं भेजा। खैर, फिक्र की कोई बात नहीं है, हम पता लगा ही लेंगे ये तो। ब्रेक भी लगे। बचाओ, बचाओ मुझे।
टॉमी जॉन, टॉमी जॉन! 내가야 먹을 거야. 곰돌이, 귀여운 곰돌이. Everybody say, look, 여기 앉아 있어. 나 좀 여기서 꺼내줘요. 뭐야 이게? 나 미치지 않았어요. 여기 있다가 정말 미칠 것 같아. 뭐 하는 거야 지금? 애한테 무슨 약을 주사하셨길래 1시간 동안의 기억이 전혀 없냐고요. 어떤 새끼인지 내 손에 걸리면 진짜 죽여버릴 거야. 그 남자가 몸으로 그 차를 막아주고 그리고 1초 만에 사라지고. 꿈이라고 하기엔 너무 생생하고 현실이라고 하기엔 말도 안 되는 그런 거 있잖아요. 갑자기 나타났다는 놈이 누군데? 모르겠습니다. 전혀 감이 안 잡힙니다. 당분간 여기 있어. 내가 힘들 때면 이상하게 늘 내 옆에 도민준 씨가 있네. 12년 전 그 남자, 나 그 남자를 봤어. 내가 송이한테 이 얘기를 하면 어떻게 될 것 같아?